we will learn a concept which is called as linear separability. ठीक है, तो what is this? ये है क्या? तो पहले इसका देखो definition देखो. So two classes of patterns are said to be linearly separable if they can be separated by a decision boundary represented by a linear equation. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के पैटर्न होंगे, अलग अलग टाइप के. जैसे फिलहाल ये केस में हमारे पास दो टाइप के अलग अलग पैटर्न्स हैं. तो अगर हमको एक ऐसी मतलब एक लीनियर एक लाइन ड्रॉ कर दें जिससे क्या हो कि एक क्लास अलग हो जाए, दूसरी क्लास अलग हो जाए, मतलब हम एक एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पर, दूसरा पैटर्न यहाँ पर है. तो इसे अगर ऐसा हो सकता है, अगर मान लो उस पर्टिकुलर केस में इफ वी कैन ड्रॉ अ लाइन which separates the two classes, one at the other side of the line and the other at this side and the other side of the line, then we can say that these two patterns are linearly separable. Now in this case we have diagram. Suppose ये diagram 1 है, यहाँ पर diagram, suppose ये diagram जो है, this is diagram number 1. ठीक है, और ये diagram number 2 है हमारे पास. ठीक है, now in these two diagrams, in the first diagram हमारे पास मान लो दो क्लासेस हैं यहाँ पर. ठीक है ना, जैसे ये एक रेड बॉल से और हमारे पास जैसे एक रेड है और एक मतलब मान लो ब्लू है. ठीक है ना, ये दो क्लासेस है एंड दिस इज हाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स हियर. ठीक है, तो क्या कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ये दोनों को सेपरेट करके अलग बता दे कि भाई रेड यहाँ पर है, रेड एक उस ऐसी लाइन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर जिसके एक तरफ सब रेड और एक तरफ सब ब्लू हो जाए? ऐसा कर सकते हैं ये केस में? कैन यू? यहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर ये केस में कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे? देखो अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि रेड एक तरफ ब्लू एक तरफ, कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं बना सकता मैं जिससे रेड एक तरफ हो जाए ब्लू एक तरफ हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे मतलब ये दिस इन दिस केस दिस टू क्लासेस ऑफ पैटर्न्स आर नॉट लीनियरली सेपरेबल. इसलिए सेपरेबल नहीं है कि हम यहाँ पे कोई लाइन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके एक ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पर कि इसके एक तरफ ऐसा हो सकता है यहाँ पे? नो सर, नहीं हो सकता ना यहाँ पे. ये डायग्राम वन में हम नहीं बना सकते. वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन. ऐसे लाइन ड्रॉ कहीं भी लाइन ड्रॉ करो कि सब एक तरफ ऐसा एक तरफ नहीं आ जाएंगे. अब देखो ये सेकंड डायग्राम में क्या है, इन दिस सेकंड डायग्राम वी कैन ड्रॉ अ लाइन. ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर सब रेड वाला आएगा, यहाँ पे सब ब्लू आएगा. सो वी कैन से दिस क्लास ऑफ पैटर्न्स इट इज लीनियरली सेपरेबल. ये लीनियरली सेपरेबल है. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है लीनियरली सेपरेबल. तो इससे क्या है कि हम देखेंगे अलग अलग क्लास के प्रॉब्लम्स में. तो पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या लीनियरली सेपरेबल है कि नहीं है. अगर लीनियरली सेपरेबल तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब देखेंगे. तो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. ओके, फर्स्ट एग्जांपल वी हैव एंड फंक्शन. हमारे पास एक एंड फंक्शन है. तो लेट अस सी वेदर वी कैन अप्लाई दिस लीनियर. इज दिस फंक्शन लीनियरली सेपरेबल? क्या ये लीनियर सेपरेबल है कि नहीं है, ये देखना चाहते हैं हम लोग. ठीक है ना, अब देखो लीनियर सेपरेबल किसको अप्लाई करेंगे? आउटपुट को अप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पास आउटपुट है, ये आउटपुट. ठीक है, सो इन दिस डायग्राम लेट अस से दिस इज x1 एंड दिस इज x2. ये दो हमारे पास x1 x2 इनपुट्स है. ठीक है ना, और इसके हमको आउटपुट्स कभी 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 0 मिल रहा है, 1 0 पे 0 मिल रहा है, 1 1 पे 1 मिल रहा है. ये हमारे पास 4 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स हैं. ठीक है, अभी यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या ये एंड फंक्शन इज इट लीनियरली सेपरेबल और नॉट. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं. ये देखो यहाँ ये 0 वाली लाइन यहाँ पर है, दिस इज 0 0. ठीक है, ये 1 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पर है. ठीक है, ठीक है, तो अब पहला हम इसे प्लॉट करेंगे. 4 हम आउटपुट को प्लॉट करेंगे, 4 आउटपुट्स को प्लॉट करेंगे. तो 0 0 पे 0 मिल रहा है. ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ मैं जो है ना यहाँ पर जो है दो अलग अलग कलर लेता हूँ 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो पहला इनपुट क्या है? 0 0. तो 0 0 पे आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है. तो ये 0 कहाँ आएगा? सपोज मैं रेड 0 रेड को जो 0 को जो है ना रेड से रिप्रेजेंट, तो ये 0 0 पे 0 मिल रहा है मुझे. ठीक है ना, 0 0 पे 0 है. ओके, नाउ 0 1 पे भी 0 है. ठीक है ना, तो 0 1 पे 0 कहाँ आएगा? ये हमें 0 और 1 कहाँ मिलेगा हमको? हेलो, तो ये 0 है और ये 1 है, यहाँ मिल जाएगा हमको. ठीक है, यहाँ मिल जाएगा. तीसरा वाला 1 0 पे भी ये 0 मिल रहा है हमको. ठीक है, ये 1 0 पे ये 0 मिल रहा है और 1 1 पे हमें 1 मिल रहा है. ठीक है, 1 1 कहाँ आएगा? 1 1 जो है हमारे यहाँ पर आएगा, दिस इज 1.
एक मतलब ये 1 हमें यहाँ मिलेगा, मैं ग्रीन से 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ किया मैंने ये? एक मिनट यार लेट आते हैं। हाँ ये समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने क्लास? हैव यू अंडरस्टूड आई हैव ड्रॉन? हाँ सबको समझ में आया? देखो फिर से इसे ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ, अल्लाह अकबर। हाँ ये देखो कैसे ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर इसे, क्योंकि हमें ये प्लॉट करना है, ये ना जीरो, ये आउटपुट प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं जो है ना 2 कलर ले रहा हूँ यहाँ पर, रेड, ये ग्रीन कलर जो है ये आउटपुट 1 रहेगा, उसके लिए मुझे ग्रीन प्लॉट कर रहा हूँ, और रेड कब प्लॉट करूंगा? व्हेन आउटपुट इज 0, ठीक है। ये अलग अलग कर रहा हूँ मैं, अलग 2 अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमको मालूम होना चाहिए कि 0 का है 1 का है। तो पहला इनपुट क्या है हमारे पास? पहला इनपुट दोनों 0 0 है ना, तो आपको ग्राफ का तो थोड़ा नॉलेज होगा। तो 0 0 पॉइंट का आएगा, एक्स का 0 यहाँ पर है, और x1 का 0 भी यहाँ पर है, x2 का 0, दोनों यहाँ पे 0 0 0 पे क्या आ रहा आउटपुट? 0 0, मतलब रेड कलर आएगा, तो इस रेड कलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। हाँ दूसरा क्या इनपुट है? x1 का 0 और x2 का 1, ठीक है ना। तो x1 मेरा 0 और x2 1 है, तो यहाँ पर ना ये आएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझे कैसे प्लॉट किया मैंने ये? देखो आपको ग्राफ प्लॉटिंग यस आता है? सर। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है? 1 0 पे भी 0, तो x1 इज 1 एंड x2 इज 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये भी 0 है। लास्ट में 1 1 पे 1 मिल रहा है मुझे, तो 1 1 मतलब x1 भी 1 है, देखो ये यहाँ पे कहीं पे स्पेस में आएगा 1 1, मगर उस पे ग्रीन प्लॉट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे ये 1 1 पे 1 ये ऐसे यहाँ प्लॉट करूंगा मैं, ठीक है। नाउ ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, 3 आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है, चौथा मुझे 1 मिल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जिससे मैं 0 और 1 को सेपरेट कर सकूं? ऐसी कोई लाइन बना सकता हूं यहाँ पे? कैन आई ड्रॉ अ लाइन व्हिच कैन सेपरेट 0 एंड 1? यस, कैन आई ड्रॉ अ लाइन क्लास? ऐसी लाइन बन सकती है ना यहाँ पे? देखो ये लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा ना मैं, जैसे मान लो ये ऐसी लाइन को ड्रॉ करूंगा, वी कैन सी ये लाइन के इस तरफ, लाइन के नीचे सब 0 वाले और लाइन के ऊपर 1 है ना। मतलब हमारा ये कंक्लूजन है कि एंड फंक्शन इज लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। यानी ये लीनियर सेपरेबल कर सकते हैं, तो क्योंकि लाइन के एक तरफ आ गए ना सब लोग, तो ये लीनियर सेपरेबल है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? समझ में आ रहा है व्हाई इट इज लीनियरली सेपरेबल? जी सर। हाँ अब देखो दूसरा एग्जांपल लो और फंक्शन का, दिस इज द और फंक्शन। अब और फंक्शन के अंदर भी हम ऐसी प्लॉट करेंगे जैसे पहले हमने प्लॉट किया, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज सपोज, ये हमने पहले क्या x1 किसको लिया था? x1 इसको, ठीक है। तो x1 इज ऑन द x एक्सिस, सो दिस इज अवर x1, ओके, दिस इज अवर x2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 0 पे 0 मिल रहा है हमें, तो मैं भी यही वही सेम नोटेशन यूज करता हूँ कि ये जो मैं जो सर्कल बनाऊंगा, 0 के लिए रेड सर्कल बनेगा और 1 के लिए ग्रीन सर्कल फॉर 1, ठीक है। तो 0 0 पे 0 मिल रहा है मुझे, 0 मतलब रेड मुझे प्लॉट करना है, 0 0 यहाँ पर आएगा, 0 0 ये 0 0 यहाँ पर है, फिर 0 1 पे 1 है, तो x1 का 0 और x2 का 1, तो इसमें मुझे आउटपुट 1 मिला, तो यहाँ पर ये मुझे 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देन 1 0 पे भी 1 है, तो ये 1 यहाँ पर मिलेगा मुझे, और लास्ट में 1 1 पे 1, तो ये 1 मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 3 1 मिल रहे हैं मुझे, ये 3 1 हो गए ना यहाँ पर, और एक 0 है। तो क्या यहाँ पर कोई हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो एक तरफ 0 एक तरफ 1 मिले, ऐसी लाइन बना सकते हैं यहाँ पर? हेलो क्लास, कैन वी ड्रॉ अ लाइन विच कैन सेपरेट द 1 विद 0? कर सकते हैं यहाँ पे? नो सर। नहीं कर सकते? यस एनीवन? कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते कि जो 0 1 को अलग अलग कर देवे? ऐसा कर सकते ना? ये देखो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा ना, इस तरफ इंडिया पाकिस्तान, हाँ, मतलब ये क्या हो गया ना, मतलब यहाँ पर कर सकते हैं ना यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे देखो पिछले केस में कैसा था, यहाँ पे कैसा बनाया ना मैंने, तो ये इस तरफ सब, मतलब ये इस तरफ 1 है, इस तरफ 0 है। अभी यहाँ पर कैसा है कि इस तरफ 1 है, इस तरफ 0, तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट केस ऑफ द एक्सॉर फंक्शन। ये हमारे पास एक एक्सॉर फंक्शन है, ठीक है। अभी एक्सॉर फंक्शन में क्या होता है? आउटपुट इज हाई व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, ठीक है ना। तो आउटपुट हाई कब मिलता है हमको ये केस में?
आउटपुट हाई कब मिलेगा? 0 0 पे 0 मिलेगा, 0 1 पे 1 मिलता है, 1 0 पे 1 मिलता है, 1 1 पे 1 मिलता है। तो ऐसा मत सोचो ये केस में कि 0 0 दोनों सब इनपुट सेम रहेगी तो आउटपुट 0, ऐसा नहीं है। एक्सॉर का रूल क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा इसको इंटरप्रेट करते हैं कि आउटपुट इनपुट जब सेम रहेगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा और दोनों अलग अलग रहेंगे तो 1 होगा। यहाँ खैर यहाँ पे दिख रहा है, बट इफ वी हैव 3 इनपुट्स तो क्या करेंगे? तो एक्सॉर का फंक्शन कैसे वर्क करता है? आउटपुट इज हाई, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आउटपुट ऑफ एक्सॉर is high when odd number of inputs are high, ठीक है, when odd number of inputs are or odd inputs are high, ठीक है। तो हमारे पास जो इनपुट्स है तो इसमें अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई रहेंगे तो आउटपुट हाई रहेगा। देखो पहले केस में कितने हाई है? 0 0 हाई इनपुट है तो 0 तो इवन नंबर तो 0 मिलेगा। दूसरे केस में कितने हाई है? 1 हाई है, 1 इज द ऑड नंबर, इसलिए आउटपुट 1 आया। यहाँ भी कितने इनपुट्स आए? 1 1 इज ऑड नंबर तो 1 हो गया। लास्ट केस में 2 इनपुट हाई है, 2 इवन नंबर, इससे 0 आया है, ठीक है। तो खैर अभी यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे पॉइंट, तो इसे ध्यान में रखो। अब पहला पॉइंट वही हम यूज करेंगे प्रिंसिपल के 0 जब रहेगा तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 के लिए ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ये 1 के लिए ये करेंगे, ओके। नाउ 0 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 0 0 एक मिनट पहले ये लिख दो, 1 x1 कहाँ पर है? सो दिस इज अवर x2 एंड दिस इज अवर x1, ये हमारा x1 है, ठीक है। तो पहला 0 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 0 0 पे 0 यहाँ रहेगा हमारा पॉइंट, ओके। देन 0 1 पे 1 मिल रहा है, ओके। तो 0 1 मतलब ये 0 है और ये 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ये 1 मिल रहा है मुझे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 0 पे 1 है तो ये 1 0 यहाँ पर मिलेगा मुझे, और लास्ट में 1 1 पे 0, तो ये रेड मार्क कर रहा हूं मैं, ये मिल रहा है। नाउ कैन वी ड्रॉ लाइन which can linearly separate this space? ऐसा बना सकते हैं कोई लाइन यहाँ पर? यस क्लास, क्या हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों को अलग अलग कर दे, रेड एक तरफ और ग्रीन एक तरफ? यहाँ पे नहीं कर सकते ना हम लोग, नो सर, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते, कई आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो व्हाट वी से इन दिस केस इज दैट, व्हाट आवर कंक्लूजन इज दैट XOR is not linearly separable। तो XOR फंक्शन इज नॉट linearly separable, ये XOR फंक्शन। तो आपको समझ में आया ना कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर सेपरेबिलिटी, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं ना, अलग अलग पैटर्न्स, उसको हम कैसे अलग, मतलब जो पैटर्न्स उसको क्या हम कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो एक पैटर्न यहाँ पे रहेगा, एक पैटर्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मशीन लर्निंग में इसे काम में लाया जाता है, मशीन लर्निंग में। तो अगर पैटर्न्स अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, हमें क्लासिफिकेशन में काफी आसान हो जाएगा, ओके। So now let us learn some important points regarding linear separability. So this is the concept where the separation of input space into regions is based on whether the network response is positive or negative, ठीक है ना। तो हम जो है हमारे पास जो इनपुट स्पेस है हमारा, ठीक है ना, तो उसको हम अलग अलग रीजन्स में मतलब डिवाइड करेंगे ये बेस पर कि किसका रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है, किसका रिस्पांस नेगेटिव। जैसे इसके पहले हमने कैसा किया था कि भाई 0 आउटपुट मिल रहा है कि 1 मिल रहा है, तो 0 को हमने अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं, अ डिसीजन लाइन इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पॉन्सेज। हम एक डिसीजन लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग करके बता देगी। अभी देखो ये हमारे पास ये डायग्राम दिया, वी हैव दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम में क्या है, हमारे पास कुछ इनपुट न्यूरॉन्स है, इसमें x1 x2 x3 तीन हमें दिया हुआ है, ठीक है। दिस आर दी 3 इनपुट्स, ओके। ऑफ कोर्स ये बायस वाला दिया है, इसको x0, खैर ये डायग्राम है में x1 x2 x3 दिस आर द इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट न्यूरॉन। तो इसका इनपुट क्या रहेगा, टोटल इनपुट क्या रहेगा, बिकॉज ये बायस है तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। बाकी हम इसको जो आउटपुट कैलकुलेट करें, ये नेट इनपुट टू द आउटपुट न्यूरॉन इज दिस वन, तो y in is b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2, ये हमको मिलेगा, है ना। ये हमने पहले भी लास्ट सेक्शन में भी कर दिए। तो ये जो टोटल इनपुट है, दिस इज समेशन ऑफ ऑल दिस b w1 w2। इसमें वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों को सेपरेट करके बता दे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, द लाइन सेपरेटिंग the separating line for which the boundary lies between the values x1 and x2 so that the net gives a positive response on one side and negative is given by this। तो हम क्या करेंगे, y इनको 0 कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन जो मिलेगा, इसके जरिए से हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना।
तो ये क्या मिलेगा, b प्लस x1w1 प्लस x2w2 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम क्या चाहते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स का रिक्वायरमेंट क्या है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर ये लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा, हमको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये हमको ये इक्वेशन मिलता है। तो पॉजिटिव इक्वेशन रिस्पॉन्स के लिए हमको दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हमने कुछ चेंज, ये जो इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है, दिस इक्वेशन, इन दिस केस व्हाट वी टेक, वी टेक दिस x2 हियर, और हम क्या करेंगे, ये सब टर्म्स को यहाँ पे ले लेंगे ना। तो अगर आप देखोगे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट देखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, ये वाला टर्म, तो हमको क्या मिलेगा, ये केस में इसको मैं और सॉल्व अगर करना चाहूँ, अगर सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा x2 w2 इज इक्वल टू माइनस x1 w1 देन माइनस बी आएगा, सॉरी नॉट प्लस बी, ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस बी, दिस इज माइनस बी। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, ये w2 को यहाँ पे इस तरफ लेंगे, सबसे डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस। नाउ इन दिस केस वी अज्यूम दैट दिस w2 इज नॉट 0। अगर ये 0 रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हम नहीं चाहते। तो इन दिस केस with the basic assumption that w2 is not 0, this w2 is not 0, it is not equal to 0, it is some number में भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा, तो ये 0 नहीं है, तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ये केस में। ठीक है, नाउ लेट अस डू वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करेंगे विच इज बेस्ड ऑन दिस लीनियर सेपरेबिलिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट के बेस पर एक प्रॉब्लम करेंगे। तो क्या दिया है इसके अंदर, यूजिंग द लीनियर सेपरेबिलिटी कंसेप्ट ऑब्टेन द रिस्पॉन्स फॉर और फंक्शन। हमें क्या करना है, और मतलब और फंक्शन को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो है ना, हमको बाइपोलर इनपुट्स यूज करना है और बाइपोलर टारगेट्स यूज करना है। ठीक है ना, बाइपोलर का मतलब क्या है कि इनपुट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है ना, हम लोग ज्यादातर 0 1 लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट्स को जो है 0 की जगह -1 लेंगे, 1 की जगह 1 लेंगे, मगर 0 की जगह -1 लेंगे। ठीक है, तो हमें ये एक सॉल्व करना है, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूरल नेटवर्क फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस और फंक्शन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर सेपरेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ द दिस ट्रूथ टेबल, हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम, तो पहला काम है ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट केस वी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ और यूजिंग बाइपोलर इनपुट्स। ठीक है, बाइपोलर इनपुट्स। ओके, तो बाइपोलर इनपुट्स के लिए जो है हम एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं पहले। ठीक है, तो वी हैव दिस इनपुट्स, और यहाँ में हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इनपुट्स एंड टारगेट्स, टारगेट बोलो या आउटपुट बोलो एक ही बात है। ठीक है, सो दिस इज द इनपुट, हम जो है इनपुट यहाँ पर लेंगे, लेट अस टेक x1 x2, ये दो इनपुट है हमारे पास, और टारगेट में हम लेंगे y। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है कि इनपुट 0 रहेगा तो 0 की जगह -1 ले रहे, 1 की जगह 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो हम -1 ले रहे क्योंकि बाइपोलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 0 नहीं लेंगे, इसकी जगह -1 लेंगे। तो आपको याद होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 होना चाहिए, तो 0 की जगह यहाँ लिखेंगे -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, ये इनपुट्स है। ठीक है, तो 0 की जगह -1। अब और गेट का हमको पता है कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो, अदरवाइज द आउटपुट इज हाई। ठीक है, तो ये आएगा -1, बाकी सब आएगा 1 1 1। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये समझ में आप लोगों को, Yes, sir. है ना। तो जहां पर हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव 0 जहाँ पे लेना है वहां पे हम -1 ले रहे हैं, और जहाँ पे 1 की जगह तो 1 ही है, इसकी जगह हम ये ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो है हम इसका क्या बोलते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये जो हमको दिया है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करके इसको देखेंगे, कैन इसको लीनियर सेपरेबिलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। ठीक है, नाउ आई विल डू इट ऑन दिस पेज। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यूज दिए है ना, उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे, हाउ वी कैन ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो अभी डेटा है वो बाइपोलर है, तो नेगेटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव एक्सिस भी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो हियर
दिस इज x1, ठीक है, यहाँ पर ये x1 है और यहाँ पर ये x2 है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज +1 एंड दिस इज -1, ये -1 है, ये +1 है। सिमिलरली ये जो है x1 का +1 है और ये जो है ये -1 है, ठीक है। तो पहला इनपुट क्या है, -1 इज -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वो लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बजाय इसके ये -1 आउटपुट बताने के लिए है और ये ग्रीन वाला जो है +1 बताने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, -1, ठीक है ना। तो -1 पे क्या आ रहा है हमको, -1 आ रहा है ना, देखो यहाँ पर है ना, -1 पे -1। तो ये -1 कहाँ पर लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर, सॉरी, ओके। तो -1 इज -1, तो दैट इज एक्चुअली ब्लैक वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ब्लैक वाला है ना, तो निकाल देता हूँ। तो दिस कम्स हियर, दिस इज माइनस, ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा हमको, ओके, ये मिलेगा हमको, ओके। देन बाकी सब तो प्लस ही है ना, प्लस वाले ही पॉइंट आएंगे। बाद में क्या हो जाएगा, -1 +1 है ना। तो -1 +1 यहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है। -1 +1 यहाँ पर आ जाएगा ये, और देन +1 -1 यहाँ मिलेगा हमको, और फाइनली ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखो आप ये देखो कि ये जो ग्रीन वाले पॉइंट्स, एक्चुअली मैं ग्रीन की जगह एक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, खाली एक ही ब्लैक है, बाकी सब ग्रीन है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ओके। नाउ इज इट लीनियरली सेपरेबल, ये है क्या, लीनियरली सेपरेबल है ये पॉइंट, कि भाई एक तरफ सब 1 वाले हो जाए, एक तरफ 0, एक वाला जो माइनस वाला हो जाए, है ना। देखो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये आउटपुट मुझे +1 मिल रहा है, ये +1 है, ये +1 है और ये -1 है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे कि दिस लाइन, मैं इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दिस लाइन इट कैन पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट से लाइन पास होगी, ठीक है, ऐसे लाइन पास हो सकती है। तो ये लाइन के इस तरफ सब पॉजिटिव है और लाइन के इस तरफ सब नेगेटिव पॉइंट्स है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, जी सर, है ना। तो ऐसा ये हमको मिल जाएगा, Yes. ओके। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ना, हमको यहाँ पर ये फॉर्म में इक्वेशन लाना है, ये फॉर्म में इक्वेशन हमको लाना है ना। तो ये फॉर्म में इक्वेशन लाने के लिए हम देखते हैं कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, है ना। ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, ये लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन का पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा ये इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इज y = mx + c, है ना। ये y = mx + c के अंदर क्या है कि ये y इज द y कोऑर्डिनेट, m इज द स्लोप, x इज द x कोऑर्डिनेट, c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो अभी यहाँ पे स्लोप फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए एक तो ये पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये ले लेंगे, ठीक है ना। अभी ये पॉइंट के अंदर x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, फिलहाल ये है -1 और y कोऑर्डिनेट 0 है, और इसके अंदर क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -1 है। समझो मैं कैसा लिखा ये, हेलो, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज -1, और इसका जो है x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है ना फॉर्मूला, आपने कभी सीखा होगा, x1 ये y1 है, ठीक है, और ये जो x2 और y2 है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द स्लोप इन दिस केस, आपको फॉर्मूला शायद पता होगा, कभी किया होगा आपने। द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर y कोड ये ना हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -0 अपॉन x2 इज, सॉरी मैंने ठीक है, x2 इज 0 -1, ये इस तरह से हमको मिल जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन +1, तो हो जाएगा -1। तो स्लोप इज -1, ये स्लोप हमको -1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंटरसेप्ट जो है ना, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल है। ये जो इंटरसेप्ट हमारा, ये इंटरसेप्ट हमारा है ना, ये लाइन इंटरसेप्ट है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, दैट इज अवर y इंटरसेप्ट। तो इन दिस केस व्हाट वी सी, ये जो c हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। पर हमने क्या किया, ये इक्वेशन के अंदर व्हाट वी हैव डन इज दैट
वी फाउंड द स्लोप, ये हमने m स्लोप फाइंड किया इसका, और इसका y, इसका हमने क्या किया, नेगेटिव इंटरसेप्ट से फाइंड किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको मिटा देता हूं यहाँ पर, ये मुझे याद है स्लोप क्या है, स्लोप इज -1, नेगेटिव इंटरसेप्ट आल्सो -1। ठीक है, तो ये केस में हम क्या कर रहे हैं, हमको स्लोप जो मिला m इज -1 एंड c इज आल्सो -1। ठीक है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो होता है y = mx + c, ये इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर m की जगह आ जाएगा -1, तो हो जाएगा -mx, और c की जगह आ जाएगा -1। अभी देखो ये हमारे केस में ये x2 है, मतलब y एक्सिस की जगह x2 है, और x की जगह ये x1 है। ठीक है ना, हम लोग एक्चुअली जब ज्योमेट्री में लिखते हैं, ज्योमेट्री में क्या होता है, ये हमारा y एक्सिस है और ये एक्सिस है, मगर हमारे केस में फिलहाल ये y एक्सिस की जगह एक्चुअली x2 कोऑर्डिनेट आएगा और x कोऑर्डिनेट की जगह x1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये y की जगह हम लोग लिखेंगे x2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x2 हमारे केस में, -m x1, एक्चुअली -m तो -1 ही, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली m की जगह माइनस है ना, -1 है, तो ये -x -1, क्योंकि c भी -1 है और m भी -1 है। ठीक है, खैर, तो y की जगह आएगा x2, और ये इसकी जगह आएगा x1। ठीक है, -1। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल रहा है। ओके, अभी अगर हम पीछे जाएंगे, ये हमने जो इसके पहले जो डेरिवेशन किए थे ना लीनियर सेपरेबिलिटी का, अगर ये इक्वेशन को अभी यूज करेंगे हम, है ना, ये इक्वेशन को वहां पर कंपेयर करेंगे इसका, तो मैं ये इक्वेशन को फिर से यहाँ पर भी लिखता हूँ। तो देखो वो हमारे पास जो लीनियर सेपरेबिलिटी का इक्वेशन जो हमको मिलता है, वो इक्वेशन क्या है, वो हमको मिलता है, अगर हम देखेंगे पीछे जो दिया हुआ है, सो दैट इक्वेशन इज एक्चुअली दिस वन, x2, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इक्वेशन, जस्ट अ मोमेंट, इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो अगर ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इक्वेशन को अगर लिखते हैं, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली x2 इज इक्वल टू -w1 w2 x1, ठीक है, -b अपॉन w2। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, अगर हम ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इसको निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी हमको, I can just remove this equation. I will just remove this. Okay. अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को कंपेयर करते तो क्या मिलेगा हमको, ये दोनों कंपेयर, ये इक्वेशन को, दिस वन, इफ वी कंपेयर दिस विद दिस, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमको, ये x2 है, ये देखो x1 यहाँ पर x1 है, -x1, इसका मतलब क्या है, अगर कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट, w1 अपॉन w2 इज 1/1। समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर किया मैंने, क्या मिल रहा है क्लास, ये क्या मिलेगा हमको, हेलो क्लास, शुड आई रेडी अगेन, एक मिनट, Yes. समझ में आ रहा है, ये देखो ये कंपेयर करो ना, यहाँ पर हाँ। x2 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ -x1, यहाँ -x1, तो यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है ना, यहाँ 1/1 है, या 1 लिखो, 1/1 लिखो, तो ये कंपेयर करेंगे, w1/w2 इज 1/1, एंड इन दिस केस ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, b/w2 इज ऑल्सो 1/1। ठीक है, ये भी हमको इस तरह से मिलेगा 1/1। ओके, ठीक है, हेलो, जी सर। हाँ, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये केस में अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, ये हमको मिल जाएगा, ये मिलेगा फाइनली। ठीक है, w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू b इक्वल टू 1 मिलेगा हमको। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करके, अब देखो आपने इसके पहले हमने क्या देखा था, ये जो है ना, ये हमको व्हाट इज दिस y क्या मिलता है हमको, b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2, ये मिलता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये टेबल को रीड्रॉ करेंगे हम, है ना, ये टेबल को रीड्रॉ करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है कि हमको जब भी हमें न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो हमको देखना है कि वेट की वैल्यू क्या है और बी क्या मिलता है, और उसके बाद हम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना, ये टेबल को फिर से रीड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। अभी हमको वेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो खैर ये x1 है हमारा, ये x2 है, ठीक है, ये x1 x2 इनपुट्स है हमारे, ठीक है, और इसके हिसाब से जो है
हमको y चाहिए, है ना, तो ये y हमें क्या चाहिए, ठीक है। अभी हमने जो सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमको y in क्या मिल रहा है, तो y in इज एक्चुअली b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2, ये क्या मिलता है हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला इनपुट -1 ठीक है, देन -1 +1 +1 -1 और ये +1 +1, ठीक है। अब ये y हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमें -1 मिले, बाकी सब 1 1 1 मिले, ठीक है। अभी हमने पीछे जो कैलकुलेट किया वेट की वैल्यू, तो b इज 1, w1 इज 1, w2 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमको, यस व्हाट इज दिस, द फर्स्ट वैल्यू b तो 1 है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x1 इज -1, w1 इज 1, x2 इज -1, w2 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा पहले केस में 1 -1 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1, ये हमको मिलेगा 1, और लास्ट केस में ये मिलेगा हमको 3, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यूज को पुट करके देख लेना, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है ना यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए न्यूरॉन का, देयरफॉर द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन कैन बी डिफाइंड, कैन बी रिटन एज इन दिस वे, कि आउटपुट क्या मिलेगा हमको, दैट दिस y is actually f of y in which is equal to 1 and 0, if y in, यहाँ पे थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो थीटा जो रहेगा ना, मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा जो रहेगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहते हैं हम लोग कि देखो हमें यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर ये 3 वैल्यूज के लिए 1 आना चाहिए, और 3 वैल्यूज के लिए 1 कब आएगा, जब थ्रेशोल्ड हमारा जो है ना, जो भी इनपुट जो देते हैं तो उसको ये 1 या उससे ज्यादा क्रॉस करेगा तो आउटपुट देखो ये सब 1 आ रहा है ना, तो हमने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस एंड वी कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो अगर हमको ड्रॉ करना है तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस, ये ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस आर द 2 इनपुट न्यूरॉन्स, दिस इज द आउटपुट न्यूरॉन, इसका यहाँ पे इनपुट ये ऐसे जा रहा है, तो ये w1 weight is 1, w2 weight is 1, and these are the inputs which are bipolar, so this is x1, this is x2 and we have this output, ठीक है ना। ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो हमको मिल रहा है, ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है ना, कि इसका थ्रेशोल्ड जो हमने डिफाइन किया, थ्रेशोल्ड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब भी इनपुट देंगे, अगर ये इनपुट जो है इसका अगर कंबाइंड इफेक्ट अगर 1 या उससे ज्यादा आता तो ये ट्रिगर करेगा और आउटपुट देगा, और अगर दोनों कंबाइन करके ये 1 से कम आएगा तो ट्रिगर नहीं करेगा, आउटपुट 0 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर और गेट, ठीक है, और ऑपरेशन और फंक्शन। तो देखो हमने क्या किया इसमें, हमें क्या, देखो ध्यान से वापस देखो, यूजिंग लीनियर सेपरेबिलिटी कांसेप्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन रिस्पांस फॉर आउट और फंक्शन। तो हमने सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाया, इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने जो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के अंदर हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर लाइन के ऊपर, मतलब ये लीनियरली सेपरेबल है, तो क्या होगा, ये लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स रहेंगे, लाइन के नीचे जो ऊपर वाले रहेंगे सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लाइन के नीचे और नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इसके बाद क्या किया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन के इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव है, ये लाइन का हमने स्लोप कैलकुलेट किया, और इसका जो है हमने नेगेटिव ये क्या बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड किया, तो हमको ये मिला ये इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू mx प्लस c, ये तो इन जनरल इक्वेशन है। हमारे केस में ये जो x2 है हमारा y एक्सिस है, और x1 जो हमारा x एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, ये बजाय y की जगह x2 लिखेंगे और x2 की जगह x लिखेंगे। तो ये हमको जो इक्वेशन मिल रहा है, अगर हम पीछे जो हमने स्टडी किए यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से होता है ना। तो अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट जो है w1 w2 का रेशियो 1/1 मिलेगा, और b अपॉन w2 ये भी 1/1 मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि w1 w2 b दे ऑल आर इक्वल टू 1। ये 1 होने के बाद हम जो है ये ट्रूथ टेबल फिर से रीड्रॉ करते हैं, और रीड्रॉ करने पर हम देखते हैं कि कंबाइंड इनपुट क्या मिल रहा है, कंबाइंड इनपुट, क्योंकि कंबाइंड इनपुट में क्या आता है कि हमको बायस भी देखना पड़ता है और इनपुट वेट के साथ मल्टीप्लाई, ये सब का समेशन होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये वेट जो है हमने क्या लिया है, b इज इक्वल टू 1,
W1 इज इक्वल टू 1, W2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों को 1 1 लेने के बाद ये कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पे देखो x अलग अलग लेंगे। पहले बार में क्या लेंगे, x1 x2 माइनस माइनस लेंगे और एक वैल्यूज पुट करके देखेंगे हमको -1 मिल रहा है, दूसरे में 1 मिल रहा है, तीसरे 1 मिल रहा है, चौथे में 3 मिल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये यहीं पे ट्रिगर करे, हम चाहते हैं कि भाई न्यूरॉन हमारा जो है इसी पे फायर करे, इस पे फायर ना करे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर जो इनपुट्स की वैल्यू अगर 1 या उससे ज्यादा होगी तो फायर करना चाहिए, तो हम थ्रेशोल्ड को जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिफाइन करके रखते हैं। तो जब भी इनपुट इस तरह से आता है कि उसका टोटल कंबाइन इफेक्ट जो है 1 या उससे ज्यादा रहेगा तो ये फायर करेगा न्यूरॉन और आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और अगर 1 से कम रहेगा तो फायर नहीं करेगा, उस केस में हमको आउटपुट जो है -1 में यानी 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बनाते हैं हम लोग। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस।